हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंसल्टेशन क्यों ज़रूरी है कोई भी सर्विसेज कराने से पहले, सैलून सर्विसेज कराने से पहले। ओके, एक्चुअली मेरे पास एक केस स्टडी है और उससे जुड़ा हुआ एक जो वीडियो है हेयर स्ट्रेटनिंग को लेकर, वो उसका वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और कंसल्टेशन कितना ज़रूरी है इसका डिटेल भी मैं आपको अभी देने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट आई कुछ दिनों पहले और उनको चाहिए था हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर स्मूदनिंग। ओके, और जब वो मेरे पास आई तो उनके हेयर पे मैंने देखा कि हेयर कलर किया हुआ है रेड टोन का, बहुत अच्छा रेड टोन का कलर उन पे आया था, बिल्कुल डार्क रेड था। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि ये हेयर कलर आपने कब करवाया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद से किया है, घर पे कर लिया है और 3 दिन पहले किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि हाइलाइटिंग भी किया है क्या इससे पहले, क्योंकि इतना जो डार्क रेड टोन आता है, अगर आप पहले से आपने कलर किया है या नहीं भी किया है तो आप जान लीजिए कि जब भी डार्क फैशन टोन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेड हो, पर्पल हो, ग्रीन हो, मतलब जो भी फंकी कलर वाले टोन होते हैं, तो उनके पहले हाइलाइटिंग ज़रूर की जाती है, तभी जाकर रेड टोन या फंकी कलर जो होते हैं वो प्रॉपर आ पाता है। तो मैंने उनसे तुरंत पूछा कि हाइलाइटिंग भी आपने किया है पहले, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाइलाइटिंग भी किया है और 3 दिन पहले ही किया है। तो मैंने तुरंत उनको मना किया कि क्यों किया, आपने नहीं करना चाहिए था, ऐसे में हेयर का जो कंडीशन हो जाता है वो थोड़ा सा बिगड़ सा जाता है। तो फिर भी खैर उन्होंने कहा कि नहीं, तब भी हेयर स्ट्रेटनिंग कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उनका एक प्रोग्राम था, उनके एक्चुअली बच्चे का सिलेक्शन हुआ था मदर्स डे एक्टिविटीज़ के लिए, डांस के लिए, और एज अ मदर उनको भी परफॉर्म करना था उसके स्कूल में। तो ठीक है, और वो चाहती थी कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लुक हो जाए, काफ़ी कर्ली एंड फ्रीजी हेयर है, इस वजह से वो चाहती थी कि हेयर थोड़े से स्ट्रेट हो जाएं, स्मूथ से हो जाएं। तो ठीक है, फिर मैंने क्या किया, हेयर स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट किया और मैंने उनको पहले ही बता दिया कि ये जो रेड टोन है आपका, रेड कलर, ये फेड हो जाएगा। और जब वो उनको पता चला कि ये चीज़ फेड हो जाएगा, तब उनको अफसोस हो रहा था और उन्होंने कहा भी मुझसे मैंने क्यों किया ये रेड कलर और घर में क्यों कर लिया, उनको काफ़ी इस चीज़ का अफसोस था। और उस वक्त मैंने ये वर्ड मेरे मुंह से निकला भी था, मैंने कहा भी था कि इसीलिए कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये मैसेज मैंने उसी टाइम उनको भी दिया था और ये मैसेज आज आपके लिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ कि वाकई में कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी हेयर सर्विस को लेकर या फिर स्किन सर्विसेज को लेकर, तो कंसल्टेशन ज़रूर करना चाहिए। तो खैर, ये केस स्टडी आज मैंने आपसे शेयर कर लिया। इस केस में इसका वीडियो क्या है, कैसे मैंने इस सर्विस को परफॉर्म किया और रिजल्ट क्या आया, आप इसको खुद से देखिए। ओके, अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है और आपको लगता है कि मैं कुछ यूनिक चीज़ बताती हूँ या पुरानी चीज़ों में ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताती हूँ जो आपके काम के लिए रहता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत काम की बात है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये है लॉरियल प्रोफेशनल एक्सटेंशो केयर का हेयर स्ट्रेटनिंग सर्विस और यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स मैंने निकाल दिया है और बाउल में मैंने फर्स्ट क्रीम भी जो लगाना है इनके हेयर के अकॉर्डिंग वो भी मैंने प्रिपेयर करके रख लिया है। तो अभी आप ये विजुअल्स देखिए, ये है मेरी क्लाइंट जिनके बारे में अभी जस्ट मैंने बताया, और इनका हेयर अभी जस्ट आप ये जो रेड टोन देख रहे हैं, ये रेड टोन ये चला जाएगा और इसके अंदर जो प्रिलाइटन हेयर है जो कि इन्होंने बस 2-3 दिन पहले ही इन्होंने किया था, जो कि नहीं करना चाहिए था, खुद से ही इन्होंने घर में किया था, और वो सिर्फ रह जाएगा। लेकिन हेयर यहाँ पर काफ़ी सेंसिटाइज्ड है इस वजह से, क्योंकि इन्होंने प्रिलाइटन अपने घर में खुद से किया था और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा देर तक रह गया था, शायद इनको टाइम, प्रोसेसिंग टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा होगा इस वजह से। तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मैंने इनको कंसल्ट किया यहाँ पर, बहुत अच्छे से मैंने इनको बताया कि हाँ, ये जो आपका रेड टोन है ये तो चला जाएगा, मतलब नहीं रहेगा, और जो प्रिलाइटिन वाला हेयर है वो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर प्रोसेस्ड है यहाँ पर, तो आपको मतलब फ्रीजी हेयर हो चुका है। तो इनका जो केस स्टडी के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं, फ्रेशर हैं,
कुछ सीख रहे हैं और मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो मैं एज अ केस स्टडी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि इनका हेयर का जो क्वालिटी है 2-3 तरीके का है। इनके हेयर में पेरिलाइटन वाले हेयर भी हैं, कलर वाले हेयर भी हैं जो अभी जस्ट इन्होंने किया, और जो वर्जिन हेयर है कुछ पोर्शन इनका वर्जिन हेयर वाला भी है। तो इस तरीके से इनका हेयर एक जैसा नहीं है, काफ़ी अलग अलग है। ओवर प्रोसेस्ड भी है, प्रोसेस्ड भी है। ओवर प्रोसेस मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम मिल जाना किसी भी सर्विसेज के तहत, जैसे पेरिलाइटन ही इन्होंने किया और जितना टाइम रखना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने रेस्टिंग टाइम दे दिया होगा और इस वजह से वो ओवर प्रोसेस्ड हो गया। इस वजह से क्या हो गया, वो बाल बहुत ही फ्रीजी टाइप से हो गया। उस बाल में उस हेयर स्टैंड में वेट नहीं रहा, राइट, और वो इतना हल्का हो चुका है कि अब वो बिल्कुल हल्का होने के कारण ऊपर की तरफ उठा हुआ जैसा रहता है। जब भी कभी आपके पास इस तरह का हेयर आए तो आप समझ लेना कि यस, उस हेयर का भी कंडीशन ऐसा ही होगा। तो मैं यहाँ पर विजुअल्स के ज़रिए भी आपको दिखा रही हूँ और वर्बली तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर ही रही हूँ कि ओवर प्रोसेस्ड जब हेयर हो जाता है तो किस तरीके से दिखाई देता है या कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन हो रहा है। चूँकि इनके हेयर में वेरिएशंस था तो मैंने कौन सा फर्स्ट क्रीम अप्लाई किया है, मतलब लॉरियल प्रोफेशनल का ही सेट है कम्प्लीटली, लेकिन उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं ना, इंटेंस वाला या फिर माइल्ड वाला, मतलब वेरी रेजिस्टेंट हेयर कैटेगरी का या फिर रेजिस्टेंट हेयर का। तो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंट हेयर वाला स्ट्रेटनिंग क्रीम मैंने अप्लाई किया है, मतलब वो थोड़ा माइल्ड होता है। ओके, तो 2 तरीके के ऑप्शन आते हैं इसमें, वेरी रेजिस्टेंट और रेजिस्टेंट। तो मैंने रेजिस्टेंट हेयर क्रीम यहाँ पर अप्लाई किया है और कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ इसको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्रीम है ये रूट पे अप्लाई नहीं होता है, मतलब स्कैल्प में जो स्कैल्प का जो स्किन होता है हेड का, वहाँ पे अप्लाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे इरिटेशन हो जाएगा, हेयर को काफ़ी मतलब नुकसान पहुँचेगा और अगर आपने अप्लाई किया तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि हेयर फॉल हो जाए। तो इस चीज़ का एहतियात आपको बरतना है। आपको रूट से लगभग 1 इंच 1.5 इंच छोड़ के नीचे से आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप अच्छे से अप्लाई कीजिए 1 इंच 1.5 इंच छोड़ के, और लास्ट में थोड़ा थोड़ा आप अपने ब्रश में प्रोडक्ट को पिक करेंगे और हल्का सा बिल्कुल रूट के पास से लगभग आधा या 1 इंच छोड़कर ही आप अप्लाई करेंगे और अच्छे से, ताकि रूट के पास वाला भी हो जाए लेकिन स्किन पे गलती से भी ना जाए। तो इसका प्रिकॉशन आपको ही रखना है, ध्यान आपको ही रखना है एज अ हेयर ड्रेसर। तो अगर आप बिगिनर हैं और मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आने वाले समय में मैं स्ट्रेटनिंग को लेकर बहुत सारे और भी वीडियोस में लाने वाली हूँ। वो मिथ भी हो सकता है, कई सारे मिथ हैं जो कि स्ट्रेटनिंग में के लिए लोग समझते हैं बट वो होता नहीं है, ठीक है। तो और कई सारे प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन मैं लाने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा, क्योंकि ये आपके काम की ही वीडियो होने वाली है। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेप एरिया से मैंने क्राउन एरिया तक फर्स्ट एप्लीकेशन कर लिया है, फर्स्ट क्रीम का एप्लीकेशन। अब ईयर टू ईयर सेक्शन करना है, तो ईयर टू ईयर एप्लीकेशन करने के लिए कान के पास का जो हेयर सेक्शन है उसको पिक करना है और देन अच्छे से वहाँ पर क्रीम अप्लाई करना है ब्रश की मदद से। और फिर रूट से बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, रूट से बिल्कुल छोड़ के कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर आप देखिए कि हेयर कितना ज़्यादा रेड दिख रहा है, जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं लगा है, मतलब मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बट अब क्लाइंट ने घर पे ऐसा किया हुआ था तो अब क्या किया जा सकता है। और ये जो मेरी क्लाइंट हैं, मैं ये मुझको पहले से भी जानती हैं, बहुत पहले ही मेरे पास ये आई हुई थी और काफ़ी सालों के बाद ये दोबारा मेरे पास आई हैं। तो काफ़ी सालों के बाद मिलने पे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो भूल गई थी बट इन्होंने ही मुझको याद दिलाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो है,
तो इस वजह से मैंने इनको बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि कभी भी नेक्स्ट टाइम आप अगर इस तरीके का सर्विस चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, कहीं भी अगर मेरे पास ही करवाना चाहते हैं या फिर किसी और सैलून में कराना चाहते हैं, किसी और हेयर ड्रेसर के थ्रू, तो आप पहले कंसल्टेशन कीजिए। खुद से आप कोई और सर्विस ना कर लें ताकि हेयर डैमेज हो जाए, है ना। तो इनका हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है और इन्होंने खुद कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। और इनको काफ़ी अफसोस भी हो रहा था। जब मैंने इनको सारा डिटेल बताया तब इनको समझ में आया कि अच्छा ये तो मैंने बेकार ही लगाया, क्यों लगा लिया, अफसोस इनको हो रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको भी बता देती हूँ कि क्या होता है। मतलब इन्होंने जैसे हेयर में कलर इन्होंने डिपॉजिट किया, रेड कलर है और फेड हो जाएगा। क्यों फेड हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको भी जानना चाहिए। ओके, तो जो हेयर का जो कलर होता है, पिगमेंट्स होता है, वो कहाँ पर जाकर पिगमेंट डिपॉजिट होता है। सबसे पहला लेयर होता है हेयर में ये क्यूटिकल लेयर, फिर उसके अंदर होता है कॉर्टेक्स लेयर। तो कॉर्टेक्स के लेयर के अंदर ही हेयर का पिगमेंट्स डिपॉजिट होता है, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन कॉर्टेक्स के अंदर एक और लेयर होता है जो कि जहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं, और बॉन्ड्स में क्या होते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग का जो हमारा जो सर्विस होता है उसी बॉन्ड्स के अंदर काम करता है। ओके, तो जब हम बॉन्ड्स के अंदर काम करेंगे और उसको भी रिलैक्स कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो सर्विस हुई रखी है, कलर या पिगमेंट जो भी पहले से डिपॉजिटेड है, उस पर भी तो इफ़ेक्ट आएगा और वो नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। और उसकी वजह से फर्स्ट क्रीम की वजह से जो कलर है वो भी निकल जाएगा। इसलिए मैंने इनको यहाँ पर पूरा एकदम बहुत अच्छे से, मतलब जो टेक्निक है इसके अंदर का, जो इस सर्विस का, वो जब मैंने इनको समझाया तब इनको समझ में आया कि यस, मतलब इनको अफसोस हुआ कि यस नहीं करना चाहिए खुद से। और मात्र 3 दिन पहले इन्होंने ये सर्विस इन्होंने खुद से घर में किया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्रीम अप्लाई हो चुका था। रेस्टिंग टाइम दिया था मैंने लगभग आधे घंटे, यहाँ आधे घंटे से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर इनका प्रोसेसिंग हो चुका था। और देन उसके बाद हेड वॉश कर लिया। हेड वॉश में यहाँ पर सिर्फ मास्क अप्लाई किया है, शैम्पू एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में सिर्फ मास्क अप्लाई करना होता है। और देन अच्छे से यहाँ पर अब हेयर को ड्राई किया जा रहा है। सबसे पहले टॉवल ड्राई अच्छे से कर लेना है, देन सीरम एप्लीकेशन, और फिर सीधा सीधा बिल्कुल ड्रायर चला रही हूँ मैं यहाँ पर। और ऊपर से ड्रायर का जो पोजीशन है ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है, जो एयर ब्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर जब हेयर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटाइज हो गया है, अब मतलब बहुत ही ख्याल से यहाँ पर ड्रायर करना है, या फिर टॉवल ड्राई करना है, या फिर अगर आयरनिंग भी करनी है तो बहुत अच्छे से आयरनिंग करनी होगी। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बाल सेंसिटाइज्ड हैं, हल्के हैं, इस वजह से बहुत ही आराम से और बहुत ही ख्याल से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, विजुअल्स आपको दिख रहा होगा कि जो रेड टोन पहले था अब वो रेड टोन नहीं बचा है, वो जा चुका है, अब ये ब्राउन टोन आ चुका है। मतलब प्रिलाइटिन वाला जो हेयर होता है वो हेयर यहाँ पर दिख रहा है, प्रिलाइटिन वाला हेयर। तो प्रिलाइटिन एक बार जब होता है हेयर पे वो तो काफ़ी समय तक रहता है, मतलब 8 से 9 महीने या 1 साल तक मतलब रहता ही है, वो जाता नहीं है। बस उसके ऊपर कलर डिपॉजिट होता है अपने समय के अनुसार। तो मैंने इनसे लास्ट में पूछा भी था कि आपको फिर से कलर डिपॉजिट कराना है क्या इसे सर्विस के साथ, तो इन्होंने मना किया कि नहीं, अभी मैं नहीं चाहती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसी सर्विस में इनका हेयर डिपॉजिट, मैं कलर डिपॉजिट भी मैं कर सकती थी। मेरे कई और वीडियोस हैं जिसमें मैंने स्ट्रेटनिंग के साथ ही, स्ट्रेटनिंग के प्रोसेस के ही अंदर मैंने कलर डिपॉजिट भी किया है। हेयर जैसे जिन किसी का ग्रे हेयर है और वो स्ट्रेटनिंग भी चाहती हैं और ग्रे हेयर को भी कम करना चाहती हैं, तो मैंने वहाँ पर कलर डिपॉजिटिंग भी साथ में की है। तो उस वीडियो का लिंक मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हेयर भी ड्राई हो चुका है अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना ज़्यादा प्रिलाइटिन हेयर है। कुछ हिस्सा ज़्यादा ओवर प्रोसेस्ड है और कुछ हिस्सा मतलब अंडर प्रोसेस्ड है, मतलब वो ज़्यादा प्रिलाइटिन हुआ ही नहीं है ना। मतलब काफ़ी वेरिएशंस हैं इनके हेयर में, वर्जिन हेयर भी है, प्रिलाइटिन हेयर भी है, कलर्ड हेयर भी है, प्रोसेस्ड हेयर भी है, अंडर प्रोसेस्ड एंड ओवर प्रोसेस्ड हेयर भी है। ओके, अंडर प्रोसेस और ओवर प्रोसेस का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं।
अंडर प्रोसेस का मतलब होता है कि जो डिज़ायर टोन चाहिए था प्रीलाइटिन करने के समय, वो डिज़ायर टोन आया ही नहीं। उसके पहले ही हेयर को वॉश कर दिया गया या फिर क्रीम को वहाँ से जो प्रोडक्ट होता है उसको निकाल दिया गया। तो वो डिज़ायर मतलब उतना चाहिए था उस लेवल तक, बट उससे पहले ही रिमूव कर दिया गया। तो इट मीन्स वो अंडर प्रोसेस्ड है। ओवर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर रेस्टिंग टाइम दे दी गई। मतलब क्रीम एप्लीकेशन करके शायद क्लाइंट भूल गई होंगी या समझ नहीं आया होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। हो सकता है पतला हेयर है और वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर वो प्रोसेस हो गया, इस वजह से वो ओवर प्रोसेस्ड हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस्ड हो जाने को ओवर प्रोसेस्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो कि एज अ हेयर ड्रेसर आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है और समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप बहुत मतलब अच्छा लगेगा। और हाँ, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे कीजिएगा, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे अच्छा लगता है जब आप क्वेरी करते हैं तो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और लगता है जैसे हाँ आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, समझ आ रहा है आपको। तो ये देखिए, अब यहाँ पर मैं आयरनिंग कर रही हूँ और यहाँ पर मैं पतला पतला सेक्शन ले रही हूँ और 2 या 3 हिस्सों में मैं बांट कर अच्छे से आयरनिंग कर रही हूँ। 8-10 स्ट्रोक्स लेना पड़ता है आयरनिंग में, तब जाकर हेयर में शाइन डिपॉजिट होता है। तो जैसे ही पूरे हेयर का आयरनिंग हो जाए अच्छे से, तो आपको रेस्टिंग टाइम थोड़ा सा देना है, मतलब 5-10 मिनट आपको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। और क्लाइंट को उस वक्त आप कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा चल लीजिए, घूम लीजिए, है ना, 5-10 मिनट, क्योंकि अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें क्लाइंट को 15 से 20 मिनट बैठना पड़ता है और बिल्कुल मूव नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। न्यूट्रलाइज़र में जस्ट मैंने यहाँ पर हेयर मास्क भी अप्लाई किया और सारा प्रोडक्ट लॉरियल प्रोफेशनल का है, एक्सटेंशो फैमिली का है। ओके, न्यूट्रलाइज़र भी एक्सटेंशो का ही है, लॉरियल का। और उसमें थोड़ा सा मैंने मास्क डिपॉजिट किया है, मास्क अप्लाई किया है, बहुत ही ज़रा सा, और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, और हाँ उसमें थोड़ा सा सिरम भी अप्लाई किया है, थोड़ा सा 4 या 5 पंप, और देन उसको ब्लेंड करने के बाद फटाफट मैंने न्यूट्रलाइज़र इसमें अप्लाई किया। और मोटे वाले कोम से मैंने पहले सेट किया और देन लास्ट में थोड़ा सा पतले वाले कोम से भी सेट करना होता है ताकि अच्छे से सेट हो जाए और बिल्कुल सीधा सीधा सा हो जाए। और यहाँ पर क्लाइंट को बिल्कुल मूव नहीं करना होता है। लगभग कितने देर तक, 15 से 20 मिनट, मिनिमम 15 देर तो रखना ही है। और अगर किसी का हेयर बहुत ज़्यादा मोटा है, थिक है, तो 20 मिनट भी रखा जा सकता है रेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर लगभग मैंने 15 से 17-18 मिनट मैंने रखा था, ज़्यादा नहीं रखा था। और देन उसके बाद वॉश कर लेना है। यहाँ पर भी वॉश करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करना है और 5-10 मिनट का रेस्टिंग टाइम देकर उसको भी रिंस आउट कर लेना है। और यहाँ दूर से देखिए मैं कैसे हेयर ड्राई कर रही हूँ। टॉवल ड्राई करने के बाद हेयर ड्राई करना है, तो टॉवल ड्राई हमेशा करना होता है जब भी आप वॉश करते हैं तो, ठीक है। और देन उसके बाद आप ये देखिए मेरी क्लाइंट का हो चुका है ये सर्विस। अब मैं थोड़ा सा कोम करके हेयर को सेट कर रही हूँ और जो भी बाल जो ऊपर नीचे हो गए हैं उनको मैं इक्वल करने के लिए थोड़ा सा मैं यू शेप देने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें कट करूँगी और बहुत अच्छा यहाँ पर मैं एक शेप क्रिएट कर दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, बट हाँ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड सपोर्ट भी मिलता है।